नमस्कार मित्रों। कहते हैं लाज बचाने भक्तों की वो नेक ना देर लगाते हैं। तरह तरह के अवतार लेकर वो बिगड़ी सबकी बनाते हैं। कभी राम, कभी कृष्ण और कभी मोहिनी भी बन जाते हैं। ऐसे दीन दयालु प्रभु को हम बारंबार शीश झुकाते हैं। मित्रों, भगवान की अपने भक्तों पर प्रेम और कृपा सदा ही बरसती रहती है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। और युगों युगों से यह इतिहास सर्वविदित है कि हमेशा भगवान ने अपने भक्तों के मान के खातिर अपने मान की परवाह कभी नहीं की। फिर चाहे वह सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो या फिर कलयुग हो, हमेशा ही भगवान ने अपने भक्तों की लाज बचाई है। मित्रों, आज हम ऐसी ही एक सत्य घटना लेकर आए हैं जो कि इसी कलयुग में मुगल काल की है, जहां भगवान ने अपने एक भक्त के खातिर मुगल बादशाह शाहजहां को सबक सिखाया था और उस भक्त को शाहजहां के बंधन से मुक्त कराया था। मित्रों, तो चलिए शुरू करते हैं और जानते उस अनोखे भक्त के बारे में जिसके खातिर स्वयं भगवान को शाहजहां को सबक सिखाना पड़ा। मित्रों, बात उस समय की जब हमारे देश पर मुगलों का शासन था और उस शासन की बागडोर शाहजहां के हाथों में थी और वह आगरा को अपनी राजधानी बनाकर वहीं से अपने राज्य का संचालन करता था। उसी समय आगरा में एक प्रसिद्ध भक्त रहते थे जिनका नाम था प्रेम निधि, और प्रेम निधि का जिक्र नाभाजी ने भक्तमाल ग्रंथ में भी किया है। तो जिनको इनके बारे में विस्तार से जानना हो वह भक्तमाल ग्रंथ में देख सकते हैं। प्रेम निधि जी अपने काल के श्रेष्ठ रसिक भक्तों में सम्मानित थे और उनकी वाणी में विश्वास रखकर आगरा के लोग उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। और इसकी भनक शाहजहां को भी थी, जिससे वह भी मन ही मन जलता रहता था। लेकिन अवसर न मिलने के कारण वह चुप रहा। लेकिन कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढा, क्योंकि वहां रहने वाले कुछ ब्राह्मण जो अपने आप को कट्टर सोच वाले समझते थे, वह प्रेम निधि जी की बढ़ती लोकप्रियता से जलने लगे और सोचने लगे कि कैसे भी करके इस प्रेम निधि को अपमानित करना है, फिर चाहे जो करना पड़े। और उन्होंने कुछ मुगलों को साथ लेकर, जो कि कट्टरवादी थे, शाहजहां के दरबार में पहुंचकर कहने लगे कि हे शाहनशाह मुगल सम्राट शाहजहां, हम आपके पास एक फरियाद लेकर आए हैं और आशा भी करते हैं कि इस मुगल दरबार में हम ब्राह्मणों की विनती जरूर सुनी जाएगी, क्योंकि आप इस्लाम को मानने वाले हैं और हमारा धर्म अलग है। लेकिन आप इस समय राजा हैं और हम आपकी प्रजा, इसलिए आपको हमारी प्रार्थना सुननी चाहिए और उसका समाधान भी करना चाहिए। इतना सुनते ही शाहजहां बोला कि कहो तुम्हें क्या तकलीफ है, हम जरूर उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे। इतना सुनते ही ब्राह्मण बोले कि ये जो प्रेम निधि अपने आप को भगवान का भक्त बताता है, यह हमारे धर्म को बदनाम करने पर तुला है और हमारे भोले भाले लोग उसे भगवान का भक्त समझकर उसके पास सत्संग करने जाते हैं और वह प्रेम निधि उनको कुछ देर कीर्तन सा कराता है और फिर वह नाचने कूदने लगता है और उसके पीछे सारे लोग नाचने कूदने लगते हैं। और यही सब देख देख कर हम लोगों को बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो अपने सामने अपनी बहुओं और बेटियों को खुले बाजार नाचते हुए देखकर चुप रहेगा। इसीलिए हम सब आपके सामने यही विनती करने आए हैं कि अब आप ही हमारे धर्म को बचा सकते हैं, और यदि हम पर आपको विश्वास ना हो तो अपने ही वफादारों से पूछ लीजिए। बस फिर क्या था, शाहजहां ने जैसे ही प्रेम निधि जी का नाम सुना तो मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ और तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ और जिस भी अवस्था में वह फकीर हो उसे तुरंत हमारे सामने पेश करो। बस फिर क्या था, सिपाही तुरंत प्रेम निधि जी के पास पहुंच गए और सिपाही प्रेम निधि जी के पास पहुंचे तब वे अपने ठाकुर जी को सुंदर यमुना जी के जल से बना ठंडा शरबत बनाकर भोग लगाने के लिए मंदिर में प्रवेश कर रहे थे कि तभी अचानक सिपाहियों ने उनको रोक दिया और बादशाह का फरमान सुनाने लगे। फरमान सुनते ही प्रेम निधि जी बोले, भाई गर्मी का समय है और हमारे ठाकुर जी को प्यास लगी है, तो एक बार हम ये शरबत उन्हें पिला दे, फिर तुम जहां कहोगे वहीं हम चलने को तैयार हैं। लेकिन उन सिपाहियों ने एक ना सुनी और प्रेम निधि जी को पकड़कर दरबार में पेश कर दिया। और प्रेम निधि जी को जैसे ही शाहजहां ने देखा वह खींच गया और तुरंत अपने सिपाहियों से बोला, इसे ले जाओ और जेल में बंद कर दो। और वह दरबार से उठकर अपने महल में चला गया। लेकिन दीनों पर सदा दया करने वाले दीनानाथ
भला कैसे चुप रहते। जब रात्रि के समय शाहजहां गहरी नींद में था, तभी ठाकुर जी एक दिव्य प्रकाश पुंज के रूप में उसके सपने में आए, और वह प्रकाश इतना तेज था कि शाहजहां की आंखें जलने लगीं। और वह सपने में ही ठाकुर जी से बोला कि तुम कौन हो और मुझे जला क्यों रहे हो। तब भगवान उस प्रकाश पुंज में से बोले कि जिसे तू खुदा और अल्लाह कहता है और लोग जिसे भगवान कहते हैं, मैं वही हूं। तब शाहजहां बोला, अगर तुम खुदा हो तो मस्जिद में जाओ, यहां क्या कर रहे हो। तब भगवान बोले कि मुझे प्यास लगी है। तो शाहजहां बोला, अगर प्यास लगी है तो जाकर जल क्यों नहीं पीते, मुझे क्यों जला रहे हो। तब भगवान बोले, अरे मूर्ख, तुझे प्यास लगती है तो क्या तू खुद जल पीने जाता है। तब शाहजहां ने कहा, मेरे तो हजारों सेवक हैं, भला मैं क्यों जल भरकर पीऊंगा। तब भगवान बोले, अरे मूर्ख, तू तो एक पृथ्वी के छोटे से टुकड़े का अपने आप को बादशाह समझता है और हजारों सेवक अपनी सेवा में रखता है, और मैं तो जगत नियंता हूं, सारे जगत का बादशाह हूं। क्या मैं खुद जल भरकर पीऊंगा।